है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। सिर्फ फितनतुल ख़वारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। 1000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद जाहिर कर दी। वफाकी काबीना इजलास में सरकारी पावर चेजिंग कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार। वफाकी काबीना इजलास में राइट साइजिंग कंपनी की सिफारिशात मंजूर। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की भी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम किया जाएगा। काबीना ने CLLC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। नए एक्ट का तलाक पंजाब भर में होगा। अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रही है। हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर कर्ज देगी। आसान कारोबार कार्ड से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाअहल लोगों ने CPEC PIA को अरबों का नुकसान पहुंचाया। सिविल एविएशन और PIA को तबाह करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें जाली निकली। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामिक टच नहीं चलेगा। कानून इतनी बड़ी चोरी में मुलव्वस लोगों को जरूर कटघरे में खड़ा करेगा। हसन इकबाल की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली इजलास में भी अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ वाले अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। सेनेट में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारड़ का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। बानी PTI ने कहा है कोई डील नहीं, सिर्फ 2 नुकात पर ही मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जज साहब कुछ इंतजार करके फैसला सुना सकते थे। अब जो कुछ फैसला हुआ 17 जनवरी को सामने आ जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। बंद कमरों के बजाय पार्लियामेंट में बैठकर मुज़ाकरात करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदारिस को बदनाम करने के लिए वजूद में लाया गया। मदारिस न होते तो नजरिया पाकिस्तान अब तक दफन हो चुका होता। इंसाफ वाले NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI वाले खुद स्पीकर को फोन करके मुज़ाकरात का कहते हैं, फिर रोड़े भी अटकाते हैं।
अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताबिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर्ट कमांडर हाउस में पहुँच गए। लोगों का कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वज़ारत दिफा के वकील का कहना है कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। इस्लामाबाद डी चौक में पीटीआई के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। वकला की जानिब से मुल्जिमा बुशरा बीबी का सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज का इजहार बरहमी। कहा, हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सड़कों के लिए कम रकम रखने पर वज़ीर आला सिंध का विफाक से एहतजाज। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, NHA ने पंजाब के 33 मनसूबों के लिए 38.65% रकम मुख्तस की। सिंध के 6 मनसूबों के लिए सिर्फ 6.34% रकम रखी गई। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद से सक्कर तक मोटरवे की तामीर फौरी शुरू करने का मुतालबा। फराहम कर रही है पिंक बस सर्विस। सबसे पहले कराची में शुरू हुई। वज़ीर खिलाफ सिंध शरजीत इनाम मेमन का रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रेड लाइन प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं। आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ का एहसास है। कोशिश कर रहे हैं रेड लाइन मनसूबा 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। में काम कर रहे हैं, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की औरंगी टाउन में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुनम जफर साहब कभी क्लिफ्टन भी चक्कर लगाया करें, हम बताएंगे कि तराजू क्या कर रहा है और तीर क्या कर रहा है। हम अरबों रुपए से सड़कें बनाते हैं और जमात इस्लामी गैस कंपनी को रोड कटिंग की इजाजत दे देती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। जिला टांक में 6 और जिला खैबर की वादी 13 में 2 खवारिज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ान इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल है। 16 जनवरी से पेट्रोल 3.5 रुपए, डीजल 3 रुपए 70 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए तक, मिट्टी का तेल 6 रुपए से ज़ायद महंगा होने का तखमीना। ओगरा 15 जनवरी को कीमतों का तयन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। कराची के लिए बिजली तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में नेपरा से बिजली की कीमत में 4 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी। नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। शहदाद कोर्ट में मुसल्लम मुल्ज़िमान का मुखालिफिन के घर पर हमला। फायरिंग से बाप और 2 बेटे जा बहाक। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के रिहायशी 3 नौजवानों को घोटकी में अगवा कर लिया गया। कच्चे के डाकुओं ने मुखबियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो अहल खाना को भेज दी। अहल खाना से तावान भी मांग लिया। गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज। चुनाव में मोर्चों और बंकर्स की मिसमारी का काम शुरू। कल से 45 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार रवाना। गाड़ियों में खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान मौजूद है। काफिले की हिफाजत के लिए सड़क पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। कराची
कराची में फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म। इंटरमीडिएट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। बोर्ड ऑफिस में तालिबात के खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए नाज़िम इम्तिहानात को हिदायत जारी। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में आज हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम विलादत बासादत मनाया जा रहा है। आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए आप पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। हजरत अली का शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अवलीन अफराद में होता है। आप खलीफा राशिद चहरम थे। गजा में इस्राइली फौज की बर्बरियत में कमी न आ सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इस्राइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 46,584 तक जा पहुंची। गजा में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इस्राइली फौजी हलाक। लॉस एंजलिस में लगी आग में मजीद शिद्दत का खदशा बढ़ गया। तेज हवाओं के बाइस आग मजीद फैलने लगी। 24 अफराद हलाक हो चुके, कई लापता हैं। आगे के बाइस 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 7 तैयारे और सैकड़ों फायर वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। कुदरती आफात की जद में आग के बाद जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम भरम। बिजली की फराहमी मुतासिर, परवाज़ें मुअत्तल, मुतादिद रास्ते बंद। कनाडा और बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी, रास्तों की बंदिश के बाइस दही इलाकों से राब्ता मुनक़ता। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं में डेरे डाल दिए। पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस M5 मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। रशकई से सवाबी तक मोटरवे भी गाड़ियों का दाखिला बंद। मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। कौमी टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज टीम आज आराम करेगी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन और आराइश का अमल जारी। ICC ने इवेंट का नया प्रोमो जारी कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।